आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल मंथन प्रवाह पर। हम देख रहे थे आरो के हिंदी के प्रैक्टिस सेट को। आज हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट 6। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विलोम युग्मों में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? क्षर, अक्षर, सुलभ, दुर्लभ, पूर्ण, संपूर्ण, याचक, दाता। तो इसमें बताना है कि कौन सा गलत दिया हुआ है। तो इसमें हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, क्योंकि पूर्ण शब्द का विलोम संपूर्ण नहीं होता है। अपूर्ण शब्द का विलोम क्या होता है? संपूर्ण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रीति का सही विलोम है ए घृणा, बी संप्रीति, सी अनुप्रीति, डी द्वेष। तो प्रीति का विलोम क्या होता है? प्रीति का विलोम होता है द्वेष। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो हमारा सही हो जाएगा। शब्द गृहीत किसका विलोम होगा? ए समर्पित का, बी अर्पित का, सी त्याज्य का, डी अपेक्षित का। तो गृहीत किसका विलोम होगा? तो गृहीत का विलोम क्या होता है? अर्पित। ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो हमारा सही हो जाएगा। निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है? इसमें शब्द और विलोम दिया हुआ है, बताना है कौन सा सही नहीं है। यौवन, वार्धक्य, वृक्क, ऋजु, सूर, असुर, श्रव्य, दृश्य। तो इसमें कौन सा शब्द और विलोम सही नहीं है? तो इसमें हमारा सूर का जो होता है विलोम वो असुर नहीं, सुर का विलोम भीरु होता है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो सही जगह। सूर का विलोम क्या होता है? भीरु। असुर नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित विलोम युग्मों में कौन सा एक सही है? इसमें बताना कौन सा सही है। इप्सित, अभिप्सित, उद्घाटन, अंत, आगमन, प्रस्थान, अवर, दिवर। तो इसमें बताना है कौन सा सही है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो सही हो जाएगा। आगमन का क्या होता है विलोम? प्रस्थान। इप्सित का विलोम क्या हो जाता है? अभिप्सित नहीं होता है, इप्सित का अनिप्सित हो जाता है। इप्सित का विलोम अनिप्सित। इसी प्रकार उद्घाटन का विलोम क्या हो जाता है? उद्घाटन का विलोम होता है समापन। उद्घाटन का विलोम हो जाएगा समापन। अवर का विलोम क्या होता है? दिवर नहीं, अवर का विलोम होता है प्रवर। हर्ष का विलोम है ए सहर्ष, बी विषाद, सी सुहर्ष, डी निहर्ष। तो हर्ष का विलोम क्या हो जाएगा? हर्ष का विलोम हो जाता है विषाद। ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही हो जाएगा। हर्ष मतलब खुशी और विषाद मतलब दुख। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिपन्न शब्द किसका विलोम है? ए प्रत्यक्ष, बी परोक्ष, सी गौड़, डी प्रच्छन्न। तो प्रतिपन्न शब्द किसका विलोम है? प्रच्छन्न शब्द का। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो हमारा सही हो जाएगा। इसी पर प्रत्यक्ष शब्द किसका विलोम है? प्रत्यक्ष शब्द विलोम है परोक्ष शब्द का या अप्रत्यक्ष। पर प्रत्यक्ष का विलोम क्या हो जाएगा? अप्रत्यक्ष या परोक्ष। गौड़ शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? गौड़ का हो जाएगा हमारा प्राथमिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सरल का विलोम है ए कुटिल, बी कठिन, सी वक्र, डी सभी। तो इसमें बताना है सरल का विलोम क्या हो जाएगा? तो सरल का विलोम हो जाएगा कठिन। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक समास शब्द का विलोम है? ए व्यास, बी विग्रह, सी खंड, डी उपरोक्त सभी। तो बताना है समास शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो सही हो जाएगा। व्यास, विग्रह और खंड ये सभी क्या है? समास शब्द के विलोम है। अगला है, लुभावना का विलोम है ए सुहावना, बी डरावना, सी घिनौना, डी इनमें से कोई नहीं। तो लुभावना किसका विलोम है? तो घिनौना। ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कौन एक द्रौपदी का पर्यायवाची नहीं है? ए कृष्णा, बी याज्ञसेनी, सी सौरंध्री, डी अभया। तो इसमें बताना है द्रौपदी का पर्यायवाची नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो हमारा सही हो जाएगा। अभया जो है ये द्रौपदी का नहीं पर्यायवाची है, ये दुर्गा का पर्यायवाची है।
बाकी सभी कृष्णा, याज्ञसेनी और सौरंद्री ये किसके हैं? ये द्रौपदी के पर्यायवाची हैं। अगला अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन एक शब्द बलदेव का पर्यायवाची नहीं है? ए बलभद्र, बी रेवती रमण, सी शेषधर, डी रोहिणेय। तो इसमें बताना है कौन सा बलदेव शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो शेषधर जो है वो बलदेव का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो सही हो जाएगा। शेषधर किसका पर्यायवाची होता है? तो ये शिव का पर्यायवाची है। बाकी बलभद्र, रेवती रमण और रोहिणेय ये किसके पर्यायवाची हैं? तो ये बलदेव के पर्यायवाची हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कौन एक पर्यायवाची वर्ग अशुद्ध है? ए स्वामी, नाथ, खाविंद, बी है तिरोहित, अगोचर, गुप्त, सी है भूभृत, महीधर, फड़िंद, डी है सुरारी, निशाचर, रजनीचर। तो इसमें बताना है कौन सा पर्यायवाची वर्ग अशुद्ध है, गलत है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो सही हो जाएगा। बाकी क्या है? स्वामी, नाथ और खाविंद ये किसके पर्यायवाची हैं? तो ये पति शब्द के पर्यायवाची हैं। तिरोहित, अगोचर और गुप्त ये किसके पर्यायवाची हैं? तो ये अप्रत्यक्ष शब्द के पर्यायवाची हैं। सुरारी, निशाचर, रजनीचर ये किसका पर्यायवाची है? तो राक्षस शब्द का पर्यायवाची है। भूभृत और महीधर ये किसके हैं? ये दोनों पर्वत शब्द के पर्यायवाची हैं। और फड़िंद्र क्या है? फड़िंद्र जो है वो शेषनाग शब्द का पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में कौन सा एक मदिरा का सही पर्यायवाची है? ए मदनारी, बी बारूडी, सी आंसू, डी स्वप्न। तो बताना है कौन सा मदिरा का पर्यायवाची है। तो मदिरा का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? आंसू। ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। किन्नरेश किसका पर्यायवाची है? ए बंदर का, बी कुबेर का, सी किन्नर का, डी किरण का। तो किन्नरेश किसका पर्यायवाची है? कुबेर शब्द का। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा सही हो जाएगा। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक पर्यायवाची की दृष्टि से सही है? ऑप्शन ए है उपसंहार, मर्म, तत्व, संक्षेप, बी है शून्य, मसान, ज्ञान, रिक्त, डी सी है कलधौत, दिव, कंपति, हाटक, डी है मंजुल, दिलकश, सारंग, मधुराज। तो इसमें बताना है कि कौन सा एक पर्यायवाची की दृष्टि से सही है। तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा, इसमें बताना है कौन सा पर्यायवाची की दृष्टि से सही है। तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा सही हो जाएगा। उपसंहार, मर्म, तत्व और संक्षेप ये किसके हैं? ये सार शब्द के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों में कौन एक सही सुमेलित नहीं है? हनुमान, ब्रह्माजी, आंगन, वगर, कुबेर, सितिकंठ, गरुड़, हरियान। तो इसमें बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हमारा सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि सितिकंठ क्या है? ये महादेव का पर्यायवाची है, कुबेर का नहीं, महादेव का पर्यायवाची है सितिकंठ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक सागर का पर्यायवाची नहीं है? ए अर्णव, बी नदी, सी जलधि, डी पयोधी। तो बताना है सागर का पर्यायवाची नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी पयोधी जो होगा वो सही हो जाएगा, क्योंकि पयोधी शब्द किसका होता है? बादल शब्द का पर्यायवाची है, ना कि सागर का। कुंभिल किसका पर्यायवाची है? ए शैवाल का, बी क्रोध का, सी चोर का, डी वृक्ष का। तो कुंभिल किसका पर्यायवाची है? तो चोर का। ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सिखी, ध्वजी, केकी इत्यादि पर्यायवाची हैं। ए कामदेव के, बी मोर के, सी बाज के, डी झंडा के। तो सिखी, ध्वजी और केकी किसके पर्यायवाची हैं? तो मोर के। ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सीता
का सही तत्सम है? ए रितिका, बी रेता, सी रिक्त, डी रीता। तो रीता का सही तत्सम क्या हो जाएगा? रिक्त। ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित तद्भव तत्सम युग्म में कौन सा एक विमेल है? ए है ऊन उड़, बी है जामुन जम्बू, सी है चबूतरा चतवाल, डी है कपूत कर्पूर। तो बताना है कौन सा तद्भव तत्सम युग्म जो है वो बेमेल है यानी गलत है। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो हमारा सही हो जाएगा। कपूत शब्द का तत्सम क्या होता है? कुपुत्र, ना कि कर्पूर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक तत्सम शब्द है, ए साचा, बी रुखाई, सी समश्रु, डी मेह। तो तत्सम शब्द क्या है इसमें? तो इसमें सी समश्रु जो है वो ऑप्शन नंबर सी जो होगा समश्रु, ये क्या हो जाएगा? हमारा तत्सम शब्द है। इसका तद्भव क्या हो जाएगा? तो इसका तद्भव हो जाएगा मूंछ। और साचा, रुखाई, मेह, ये क्या हो गया? ये हमारे तद्भव शब्द हैं। तो इसका तत्सम क्या हो जाएगा? साचा का तत्सम होगा सच्चक। रुखाई का तत्सम क्या हो जाएगा? तो रुक्षता, रुक्षता हो जाएगा रुखाई का तत्सम। और मेह का क्या हो जाएगा? तो मेह का हो जाएगा मेघ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिया है निम्नलिखित तत्सम तद्भव युग्मों में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ए है प्रिय पिया, बी है स्नेह नेह, सी है खरपर खपटा, डी है कपड़ा करपट। तो इसमें बताना है कौन सा तत्सम तद्भव युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो सही हो जाएगा, कपड़ा और करपट। क्योंकि कपड़ा क्या है? कपड़ा जो है एक तद्भव शब्द है और करपट क्या है? इसका तत्सम होता है। तो ये क्या हो जाएगा? ये तद्भव तत्सम युग्म हो जाएगा, ना कि तत्सम तद्भव युग्म। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक तद्भव शब्द है, ए शून्य, बी सिम्बा, सी सौत, डी हिरक। तो इसमें बताना है कि कौन सा तद्भव शब्द है। तो इसमें हमारा सौत शब्द जो है ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो सही हो जाएगा। क्योंकि सौत क्या है? ये तद्भव शब्द है। इसका क्या हो जाता है तत्सम? तो इसका तत्सम हो जाएगा सपत्नी। बाकी शून्य, सिम्बा और हीरक ये क्या है? ये हमारे तत्सम है। तो इसका शून्य का तद्भव क्या हो जाएगा? शून्य का तद्भव हो जाएगा सुना। सिम्बा का तद्भव क्या हो जाएगा? तो सिम्बा का तद्भव सेम। और हीरक का तद्भव क्या हो जाएगा? तो हीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्सम शब्द नहीं है? ए एला, बी उज्जवल, सी एकड़, डी गेंद। तो इसमें से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर डी गेंद जो है वो हमारा सही हो जाएगा। गेंद क्या है? एक तद्भव शब्द है। इसका तत्सम क्या हो जाएगा? इसका तत्सम हो जाएगा कंदुक। इसी प्रकार एला, उज्जवल और एकल ये क्या है? तो ये हमारे तत्सम शब्द हैं। एला का तद्भव इलायची, उज्जवल का तद्भव उजला और एकल का अकेला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव युग्म की दृष्टि से कौन सा गलत है? लोचन लोयन, मुष्टि मुंठा, दुर्लभ दुल्हा, जानना ज्ञान। तो इसमें बताना है कि कौन सा तत्सम तद्भव की युग्म की दृष्टि से गलत है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो सही हो जाएगा। जानना ज्ञान ये क्या है? तत्सम तद्भव की दृष्टि से गलत है। ये क्या है? ये तद्भव है और ये तत्सम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेवला का तत्सम है, ए नेउर, बी नवेला, सी नकुल, डी नुकली। तो नेवला का तत्सम क्या हो जाएगा? नेवला का तत्सम हो जाता है नकुल। ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उद्वर्तन का सही तद्भव है, ए उघड़ना, बी औघड़, सी उबटन, डी उद्घाटन। तो
उत्वर्तन का सही तद्भव क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हमारा सही हो जाएगा, उबटन। निम्नलिखित में से तद्भव शब्दों का कौन सा सही विकल्प है? ए बादल परीक्षा विवश महिषी, बी सीसम रैन भालू पान, सी पीटक लवण द्रोणवर्तिका, डी पाहुना हरिद्रा रिक्त महंत। तो इसमें बताना शब्दों का कौन सा सही विकल्प है। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही हो जाएगा। सीसम रैन भालू पान, ये क्या है? ये तद्भव शब्द है। सीसम का क्या हो जाता है? तत्सम, तो इसका हो जाएगा सिंस्पा। रैन का क्या हो जाएगा? तो रजनी। भालू का क्या हो जाएगा? तो भल्लुक। और पान का क्या हो जाएगा? पड़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विशेष विशेषण की दृष्टि से एक गलत युग्म है। ए भक्ति भक्त, बी लक्षण लाक्षणिक, सी संताप संतप्त, डी वर्णित वर्णन। तो इसमें पूछ रहा विशेष विशेषण की दृष्टि से कौन सा गलत है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो सही हो जाएगा, वर्णित और वर्णन। ये क्या है? ये विशेषण विशेष युग्म है, ना कि विशेष विशेषण। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। एक विशेषण शब्द नहीं है। ए अलंकृत, बी उपदेशक, सी औचित्य, डी झंकृत। तो इसमें बताना है इसमें क्या है? विशेषण शब्द कौन सा नहीं है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी जो होगा, औचित्य जो होगा वो सही हो जाएगा। ये विशेषण नहीं है, ये क्या है? एक विशेष शब्द है। तो इसका विशेषण क्या हो जाता है? उचित। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक विशेष शब्द है। ए पुष्टि, बी कौटुंबिक, सी निजी, डी तल्ख। तो इसमें बताना है कौन सा विशेष शब्द है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही हो जाएगा। पुष्टि क्या है? विशेष है, तो इसका क्या हो जाएगा विशेषण? पौष्टिक। निजी का निज, निजी क्या है हमारा? विशेषण है, तो इसका विशेष निज। और कौटुंबिक क्या है? विशेषण है, तो इसका विशेष क्या हो जाएगा? कुटुंब। इसी प्रकार तल्ख क्या है? ये तल्ख जो हमारा विशेषण है, तो इसका क्या हो जाएगा? तल्खी जो होगा वो विशेष हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखित वाक्यों में से कौन सा एक विधेय विशेषण का उदाहरण है? ए अमरूद मीठा था, बी आदमी गरीब है, सी प्रधानमंत्री जी हमारे हैं, डी उपरोक्त सभी। तो इसमें बताना है कौन सा एक विधेय विशेषण का उदाहरण है। विधेय विशेषण क्या होता है? जब पूर्व पद, विधेय विशेषण क्या होता है? जब पूर्व पद विशेष हो, मतलब पहला पद क्या हो? विशेष हो, और तथा उत्तर पद विशेषण, मतलब उसके बाद का पद क्या हो? विशेषण हो, तो उस स्थिति क्या कहते हैं? विधेय विशेषण। तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सभी क्या है? हमारे विधेय विशेषण के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन विशेषण विशेष युग्म की दृष्टि से गलत है? ए है व्याकरण व्याकरण, वायत्य वायु, सी सहित सहादर, डी याज्ञिक यज्ञ। जिसमें इसमें बताना विशेषण विशेष युग्म की दृष्टि से कौन सा गलत है। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही हो जाएगा, व्याकरण व्याकरण। ये क्या है? विशेष विशेषण की दृष्टि से गलत है, क्योंकि ये क्या है? व्याकरण शब्द हमारा विशेष से है और व्याकरण क्या है? विशेषण। तो ये विशेष विशेषण युग्म है। देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है? ए वह पुजारी है, बी वह लड़की काले रंग का दुपट्टा पहनती है, सी यह गाय सुंदर है, डी वह परिश्रमी भी है। तो इसमें बताना है किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। तो इसमें वह पुजारी, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसमें क्या हुआ है? विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक विशेष शब्द है। ए अतिरंजित, बी गलत, सी जीवित, डी आयु। तो इसमें कौन सा विशेष शब्द है? तो इसमें आयु शब्द जो है हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये क्या है? आयु जो है विशेष से है, बाकी सभी क्या है? अतिरंजित, गलत और जीवित ये विशेषण है। अतिरंजित का विशेष से क्या हो जाएगा? अतिरंजन। गलत का क्या हो जाएगा? गलती। इसी तरह जीवित का क्या हो जाएगा? जीवन।
और आयु क्या है, तो आयु हमारा विशेष है, तो इसका विशेषण क्या हो जाएगा, आयुष्मान। अगला देख रहे हैं, उर्मी शब्द का सही विशेषण निम्नलिखित में से कौन सा है। ए उर्मिल, बी उर्मिल, सी उर्मी, डी उर्मिला। तो उर्मी शब्द का सही विशेषण क्या है, उर्मिल। ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन एक शब्द प्रत्यय लगाकर विशेषण बनाया गया है। ए ऐतिहासिक, बी राष्ट्रीय, सी गुलाबी, डी उपरोक्त सभी। तो इसमें बताना है कि किसमें कौन से शब्द में प्रत्यय लगाकर विशेषण बनाया गया है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी में। क्योंकि इतिहास कैसे बना है, तो इतिहास क्या हो जाएगा, इसमें इतिहास शब्द संज्ञा शब्द हो जाएगा। इसमें कौन सा प्रत्यय लगा है, तो इसमें इक प्रत्यय लगा है, तो ये क्या बन गया है, ऐतिहासिक। राष्ट्रीय में क्या हुआ है, तो राष्ट्र शब्द से में ई का प्रत्यय लगा है, तो बन गया है राष्ट्रीय। गुलाबी में क्या हुआ है, गुलाब शब्द में ई प्रत्यय लगा है, तो बन गया है गुलाबी। तो सभी शब्दों में क्या प्रत्यय लगाकर विशेषण बनाया गया, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला देखते हैं, वह बालक जोर जोर से रोता है। इस वाक्य में जोर जोर है। ए क्रिया विशेषण, बी प्रविशेषण, सी यौगिक सार्वनामिक विशेषण, डी विधेय विशेषण। तो वह बालक जोर जोर से रोता है, इस वाक्य में जोर जोर पूछ रहा है क्या है, तो जोर जोर क्या है, क्रिया विशेषण। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा सही हो जाएगा। क्या होता है क्रिया विशेषण, जब कोई विशेषण पद किसी क्रिया की विशेषता बतलाता है तो क्रिया विशेषण कहता है। जैसे क्या हो गया, धीरे धीरे चलना हो गया, जोर जोर रोना हो गया, तेज तेज चिल्लाना, ये सभी क्या है, क्रिया विशेषण है। नेक्स्ट देखेंगे, द्विपद शब्द के लिए उपयुक्त वाक्यांश है। ए जो 2 बार जन्म लेता हो, बी जिसका जन्म पैर के अंगुली से हुआ हो, सी जो जनेऊ धारण करता हो, डी जिसके 2 पैर हैं। तो द्विपद शब्द के लिए उपयुक्त वाक्यांश क्या हो जाएगा, जिसके 2 पद या पैर है। ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, अल्पज्ञ शब्द के लिए एक वाक्य है। ए जो कुछ न जानता हो, बी जो कम जानता हो, सी जो ज्ञात ना हो सके, डी जो सब कुछ जानता हो। तो इसमें क्या हो जाएगा, अल्पज्ञ शब्द के लिए एक वाक्य क्या हो जाएगा, इसमें ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही हो जाएगा। जो कम जानता हो उसे क्या बोलते हैं, अल्पज्ञ। जो कुछ न जानता हो उसे क्या कहते हैं, अज्ञ। जो ज्ञात ना हो सके उसे क्या कहते हैं, अज्ञात। जो सब कुछ जानता हो उसे क्या बोलते हैं, उसे सर्वज्ञ। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है हमारा, किसी कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता हेतु उपयुक्त शब्द है। ए ऋण, बी तकावी, सी दक्षिणा, डी अनुदान। तो किसी कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता के लिए उपयुक्त शब्द क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी अनुदान जो होगा वो हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, गिरधारी शब्द हेतु उपयुक्त वाक्य है। ए जो भू को धारण करता हो, बी जो पहाड़ को धारण करता हो, सी जो चक्र को धारण करता हो, और डी जो चंद्र को धारण करता हो। गिरधारी के लिए उपयुक्त वाक्य क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा सही हो जाएगा। जो पहाड़ को धारण करता हो उसे क्या बोलेंगे, गिरधारी या श्री कृष्ण। जो भू को धारण करता हो उसे क्या बोलते हैं, भूधर। जो चक्र को धारण करता है उसे क्या बोलते हैं, चक्रधर। इसी तरह जो चंद्र को धारण करता है उसे क्या बोलेंगे, चंद्रधारी, चंद्रधारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
लौटकर आया हुआ वाक्यांश हेतु उपयुक्त शब्द है। ए आगत, बी प्रत्यागत, सी आवर्तक, डी प्रवासी। लौटकर आया हुआ वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो प्रत्यागत। ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, ऐसा बोझ जिसे ढोना कठिन हो के लिए एक शब्द है। ए दुर्भगा, बी दुरंगा, सी दुर्गे, डी दुर्वह। तो ऐसा बोझ जिसे ढोना कठिन हो उसे क्या बोलते हैं? उसे दुर्वह। ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो सही हो जाएगा। दुर्भगा किसे कहते हैं? तो वह स्त्री जिस पर स्वामी का प्रेम ना हो। दुरंगा किसे बोलेंगे? जिसके दो रंग हो। और दुर्गे किसे बोलते हैं? जो कठिनता से जाना जा सके। नेक्स्ट देखेंगे, अविकल शब्द हेतु उपयुक्त वाक्य खंड है। ए ज्यों का त्यों, बी जिस कन्या का अभी अभी विवाह हुआ हो, सी जो शोक करने योग्य ना हो, डी जिसने बहुत कुछ सुना हो। तो अविकल शब्द हेतु उपयुक्त वाक्य खंड क्या हो जाएगा? ज्यों का त्यों। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित शब्द तथा उनके संदर्भ में प्रयुक्त वाक्यों के युग्मों में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ए अज जो जन्म नहीं लेता, बी दौहित्र पुत्री का पुत्र, सी पांचजन्य युधिष्ठिर का शंख, डी प्रदोष रात्रि का प्रथम पहर। तो इसमें बताना है कौन सा सही नहीं है। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो सही हो जाएगा। पांचजन्य, उसको युधिष्ठिर का शंख नहीं, इसको श्री कृष्ण का शंख बोलते हैं। श्री कृष्ण का शंख बोलेंगे पांचजन्य को। और युधिष्ठिर का शंख किसे बोलते हैं? तो अनंत विजय को। अनंत विजय। अगला देखेंगे, जो आकाश में विचरण करता हो वाक्य खंड हेतु उपयुक्त शब्द है। ए अंतरिक्ष, बी नभचर, सी सौरमंडल, डी उभयचर। जो आकाश में विचरण करता है उसे क्या बोलते हैं? उसे नभचर। ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, मुकुल शब्द के लिए एक वाक्य है। ए जो फूल खिला ना हो, बी वह फूल जो खिलने जा रहा है, सी कमल की डंडी, डी तालाब में खिला कमल। तो मुकुल शब्द के लिए एक वाक्य क्या हो जाएगा? वह फूल जो खिलने जा रहा है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। जो फूल खिला ना हो उसे क्या बोलते हैं? उसे कली कहते हैं। कमल की डंडी इसे क्या बोलेंगे? तो निडाल बोलते हैं। तालाब में खिला कमल इसे क्या कहेंगे? तो इसे सरसिज बोलते हैं। सरसिज का तालाब में खिला कमल। नेक्स्ट देखेंगे, अशुद्ध वाक्य का चयन करें। ए मुझे क्या करना है, बी मेरा और आपका घोर संबंध है, सी अधिकतर लोगों का यही विचार है, डी मौर्य काल में लोग सुखी थे। तो इसमें बताना कौन सा शुद्ध वाक्य या गलत वाक्य है। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही हो जाएगा। मेरा और आपका घोर संबंध है, ये वाक्य क्या हो जाएगा? गलत है। इसका शुद्ध क्या हो जाएगा? मेरा और आपका घनिष्ठ संबंध है। घोर नहीं होता है, घनिष्ठ। मेरा और आपका घनिष्ठ संबंध है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस एक शब्द की वर्तनी शुद्ध है? ए मनीषीगढ़, बी व्याकरण, सी विभीषिका, डी याज्ञवल्क्य। तो इसमें बताना है कौन सा सही है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो हमारा याज्ञवल्क्य जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा एक शुद्ध है? ए तिलांजलि, बी तिलांजलि, सी तिलांजलि, डी तिलांजलि। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी एक वर्तनी अशुद्ध है? ए सस्य श्यामला, बी श्रृंगार, सी मुरमुस, डी छत्र छाया। तो इसमें कौन सी वर्तनी अशुद्ध यानी गलत है? तो इसमें छत्र छाया। ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो हमारा सही हो जाएगा। छत्र छाया नहीं होता है, छत्र छाया होता है। आधा च होता है इसके बीच में, छत्र के बाद आधा च होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा शुद्ध है? ए वह घोड़े पर सवार था, बी
केवल 4 रुपए दीजिए। सी, उसने अनेक ग्रंथ लिखे। डी, उपरोक्त सभी। तो इसमें बताना है कौन सा शुद्ध है, सही है। तो इसमें हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो सही हो जाएगा। उपरोक्त सभी, ये सभी क्या है, सही है। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द वाला विकल्प कौन सा है? ऑप्शन ए, किंवदंती, इकट्ठा, मुनिगण, भागीरथी। बी, यथेष्ट, विस्मरण, उद्घोष, रचयिता। सी, क्लेश, कुमुदिनी, अनुगृहित, समुज्ज्वल। डी, मुरहुत, राज्यमहल, निरपराधी, इकलौता। तो इसमें क्या बताना है कि वर्तनी की दृष्टि से कौन सा गलत है विकल्प? तो इसमें इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन करें। ए, सब चलाचली का मेला है। बी, शरणागत में आए व्यक्ति की रक्षा करना भारतीय संस्कृति का मूल मंत्र है। सी, मारे राम जिलावे राम। डी, मेरा रोम रोम खिलौठा। तो इसमें बताना है कि कौन सा अशुद्ध वाक्य है यानी गलत वाक्य है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा सही हो जाएगा। शरणागत में आए व्यक्ति की रक्षा करना भारतीय संस्कृति का मूल मंत्र है, ये क्या हो जाएगा, गलत है। तो इसका शुद्ध क्या हो जाएगा कि शरणागत की रक्षा करना भारतीय संस्कृति का मूल मंत्र है। अगला देखेंगे, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा एक अशुद्ध है? यह स्त्री भाग्यवती है। बी, यह पत्र आपको सूचनार्थ प्रेषित है। सी, मुझे मेला में जाना है। डी, देशभक्त कठोर यातनाओं को सहते हैं। तो इसमें बताना है कि कौन सा अशुद्ध यानी गलत है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो सही हो जाएगा। मुझे मेला में जाना है, इसकी जगह क्या हो जाएगा, मुझे मेले में जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा एक शुद्ध है? ए, यावत जीवन। बी, यावत जीवन। सी, यावत जीवन। डी, यावत जीवन। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, और ये आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करें। ए, अच्छे कार्य में अनेकों संकट आते हैं। बी, उसकी सौंदर्यता कभी कम ना होगी। सी, लड़का शहर से अपने गांव चला गया। डी, राधा ने अपनी सहेली के लिए उपहार दिया। तो इसमें बताना शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी चाहिए हो जाएगा, लड़का शहर से अपने गांव चला गया। अच्छे कार्य में अनेकों संकट आते हैं, ये क्या है, गलत है। तो इसका सही क्या हो जाएगा, अच्छे कार्य में अनेकों की जगह अनेक संकट आते हैं। उसकी सौंदर्यता कभी कम ना होगी, ये क्या है, गलत है। तो इसका सही क्या हो जाएगा, उसका सौंदर्य कभी कम ना होगा। राधा ने अपनी सहेली के लिए उपहार दिया, तो ये क्या है, गलत है। इसका सही क्या हो जाएगा, राधा ने अपनी सहेली को उपहार दिया। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।